नमस्कार प्रिय साथियों, आपका दिल से स्वागत है अपनी इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की, जिस अध्याय का नाम है ध्यान योग। और आज एक खास बात, मैं आपको यह पूरी बात बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि आप इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लगा सके। ध्यान योग का मूल संदेश बहुत साफ है। जीवन की सबसे बड़ी जीत मन पर विजय है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तब भय कम होते हैं, निर्णय साफ होते हैं और अंदर की शांति मिलती है। यही गीता का सबसे बड़ा उपहार है, मन का स्वामी बनना। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास सिर्फ बाहर के वस्त्र बदलने से या जंगल चले जाने का नाम नहीं है। सच्चा संन्यास वह है जब आप भीतर से आसक्तियों को छोड़ दे, फिर चाहे आप घर में ही क्यों न हो। इसलिए ध्यान योग का मतलब है घर में रहते हुए भी आत्मा की ओर झुकना, अपना काम करते हुए भी मन को शांत रखना। आप सोच रहे होंगे, पर भाई मन तो बार बार इधर उधर भटकता है। बिल्कुल सही, गीता भी यही कहती है। मन का स्वभाव चंचल है, पर गीता यह भी कहती है कि अभ्यास और धैर्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। छोटे छोटे प्रयास, रोज साधना और श्वास पर ध्यान धीरे धीरे मन को स्थिर कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ आसान बातें बताऊंगा जिन्हें आप बिना बड़े परिवर्तन के आजमा सकते हैं। सुबह उठकर थोड़ी देर धीरे धीरे सांस लें। किसी शांत जगह थोड़ी देर बैठे और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अगर सीट पर बैठना कठिन लगे तो कुर्सी पर भी सीधा बैठकर आंखें बंद कर ले। जब विचार आए तो उन्हें खराब मानकर लड़ाई मत कीजिए, बस देखते चलिए और वापस अपनी श्वास पर आए। यह छोटा सा अभ्यास दिन में कुछ मिनटों के लिए करें, पर यह प्रयास असल में बड़ा परिवर्तन लाएगी। ध्यान का मकसद भागना नहीं है, बल्कि जीवन को और साफ बनाना है। जब आप ध्यान से मन को शांत रखते हुए अपना काम करते हैं, तो आपका काम अधिक सच्चाई और प्रेम से होता है। गीता यही कहती है, काम छोड़ना नहीं है, काम को बदलना है, उसे निस्वार्थ भाव से करना है। अब मैं आपसे एक छोटा सा ध्यान करने के लिए कहूँगा। बस मेरी आवाज के साथ चलिए। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी एक सांस ले, उसे थोड़ी देर रोकिए और धीरे धीरे छोड़िए। फिर एक बार और गहरी सांस ले, फिर से उसे थोड़ी देर रोकिए और छोड़िए। अब अपनी सांसों की लय पर ध्यान दीजिए, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए। बस महसूस कीजिए कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। जब कोई विचार आए, उसे मेहमान की तरह देखो, आए और चले गए। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ है शांत होकर सांस पर लौटना। अब धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियां हिलाइए, आंखें खोलिए और एक छोटा सा मुस्कान अपने चेहरे पर लाइए। यही छोटा अभ्यास अगर आप रोज किए जाएंगे तो फर्क दिखने लगेगा। ध्यान के दौरान कई बार नींद भी आ सकती है या मन बार बार भटकने लगेगा, पर यह सारी बात सामान्य है। खुद को दोष मत दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, स्थिरता धीरे धीरे आती है और हर गिरावट के बाद फिर से उठना ही असली अभ्यास है। ध्यान का सबसे बड़ा फल यह है कि आप अपने रिश्तों और काम में भी शांति लाते हैं। गुस्सा कम होगा, सहनशीलता बढ़ेगी और आप छोटी छोटी बातों पर कम विचलित होंगे। आपके फैसले स्पष्ट होंगे और आप कम तनाव महसूस करेंगे। यही आंतरिक आजादी है। बाहर के हालात बदलते रहते हैं, पर भीतर की स्थिरता केंद्रित आपको अडिग रखेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी ध्यान को किसी धर्म या परंपरा से जोड़कर सीमित मत कीजिए। गीता का ध्यान सबसे महंगा और सबसे बड़ा है। यह किसी भी भाषा, किसी भी उम्र, किसी भी परिस्थिति के व्यक्ति के लिए है। आप इसे इसलिए करें कि इससे आपकी जिंदगी बेहतर होती है, न कि केवल दिखावे के लिए। अगर कभी लगे कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं,
तो किसी अनुभवी से मार्गदर्शन लीजिए। गुरु का मार्गदर्शन अक्सर छोटे छोटे साधनाओं से हमारी प्रैक्टिस को प्रभावित बना देती है। पर याद रखें, गुरु के पास जाने का मतलब यह नहीं कि आप अपने प्रयास छोड़ दें। गुरु सिर्फ आपकी राह दिखाता है, काम आपको ही करना होगा। अंत में दोस्तों, गीता का यही सार है। ध्यान का अर्थ भागना नहीं, बल्कि जीना सीखना है। अपने काम को ईमानदारी से करिए, लोगों से प्रेम कीजिए, अपने भीतर एक शांत केंद्र बनाइए। इसी से सच्ची मुक्ति और स्थायी सुख मिलता है। तो आइए, तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। रोज कम से कम 5 मिनट अपने लिए दे। बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए और धीरे धीरे देखिए कि कैसे जीवन बदलने लगता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट में बताइए, ध्यान करने में आपकी क्या सबसे बड़ी चुनौती है। मैं आपके सवालों का जवाब अगले वीडियो में जरूर दूंगा। धन्यवाद। इसी के साथ यह ज्ञानवर्धक वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाली माँ, जय श्री सती माँ।